everyone, I am Ritesh here. Welcome you all on the digital platform of the Wings Academy. Today I am going to teach you the first chapter of science of class 4, that is living beings. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग बींग्स. सो लेट्स बिगिन. लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड काउंट द नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यू सी. अपने क्लास के चारों तरफ देखिए और नॉन लिविंग थिंग्स को काउंट करने की कोशिश करिए. देन डू दिस एक्टिविटी विदाउट रीडिंग दिस द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. और उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. हियर एन एक्टिविटी इज गिवन, यू हैव टू डू विदाउट रीडिंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. बिना चैप्टर को पढ़े इस एक्टिविटी को पूरा करना है. सो व्हाट इज दैट एक्टिविटी, लेट्स सी. यहाँ पे क्या करना है, राइट 6 थिंग्स दैट लिविंग बींग्स डू दैट नॉन लिविंग थिंग्स कांट डू, कैनॉट डू. ओके, सो यहाँ पे हमें 6 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो लिविंग बींग्स कर सकते हैं और लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती. सो नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर सकते, जैसे कि हमें हर लिविंग, और जैसा कि सबको पता है, आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. बिना फूड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, दे कांट लिव. सो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता नहीं होती है. जैसे वाइट बोर्ड जो होता है, पेन होता है, पेंसिल होते हैं, मार्कर्स होते हैं, है ना, बुक्स होते हैं, क्या ये भोजन करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं? ऑब्वियसली नॉट. सो हियर वी कैन राइट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड और ईट फूड, डू नॉट ईट फूड. नॉन लिविंग थिंग्स भोजन नहीं करते, फूड ऑब्टेन नहीं करते. नाउ हियर एन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डू, बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट डू, दैट इज मूविंग. सो जैसा कि आप सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, है ना, हम सब मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर. जैसे अगर मैं पेन को या फिर बुक को यहीं पे रख दूँ, तो क्या ये बुक जो है जिस पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये बुक मूव करेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. ये हम इसको जहाँ पे रखेंगे वो वहीं पे रहेगा, है ना. सो बुक्स ट्रैवल नहीं कर पाते, मूव नहीं करते. क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है. सो हियर वी कैन राइट दैट, सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते, राइट. नाउ थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, हियर व्हाट वी कैन राइट इन द थर्ड पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, वी नीड टू ब्रीथ, है ना. और इनफैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ, है ना. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं. लेकिन क्या नॉन लिविंग और थिंग्स को भी सांस लेने की जरूरत होती है? ऑब्वियसली नॉट, है ना. तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते, इनके नोजेस नहीं होते, राइट. नाउ लिविंग थिंग्स एक और चीज़ें कर सकते हैं, उनका फिजिकल ग्रोथ होता है ना. जब हमारा जन्म होता है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, तो वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है ना, स्मॉल इन साइज. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, उसका शरीर बढ़ता है ना. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ, उनका फिजिकल ग्रोथ होता है. बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता, फिजिकल ग्रोथ नहीं होता. जैसे ये पेंसिल है. सो पेंसिल, क्या ये पेंसिल अगर हम इसको ऐसे रख दें तो क्या ये इसका ग्रोथ होगा, ये बड़ा हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट. इनफैक्ट धीरे धीरे ये छोटा ही होता है, लिखते लिखते, है ना, ये बड़ा नहीं होता, राइट. सो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसका ग्रोथ नहीं होता है. इनफैक्ट किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स का फिजिकल ग्रोथ नहीं होता. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, राइट. नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते. नाउ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बोल सकते हैं, राइट. अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. हमारी फीलिंग्स भी होती है, उसको शेयर करने के लिए हम बोलते हैं ना. अपनी बातों को रखने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं. सो नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्वियसली नहीं बोलते. मार्कर बोलता है क्या, पेंसिल बोलता है, बुक्स बोलते हैं, नहीं बोलते, राइट. सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट स्पीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो बोलते नहीं हैं. नाउ एक और बात, और एक जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते, लिविंग थिंग्स कर सकते हैं. जैसे लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो फील करते हैं ना. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म फील करते हैं, हम वेदर्स को फील करते हैं, वार्मथ को फील करते हैं, कूल को फील करते हैं ना. फिर हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं ना. जैसे अगर हमारा हाथ किसी बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट से टच करता है तो क्या करते हैं, हम बहुत ही जल्दी उस हाथ को क्या करते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं ना. सो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड. सो हियर वी कैन राइट द 6th पॉइंट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड, राइट. नाउ
यहाँ से हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। There are some characteristics or features that only living beings have. These characteristics help us tell living beings apart from non-living things. So students, कुछ characteristics और features होते हैं जो सिर्फ लिविंग बींग्स के पास होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होते। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के हेल्प की वजह से हम उनकी मदद से हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बींग्स से अलग कर पाते हैं ना, उनमें अंतर डिफरेंस पहचान पाते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, राइट। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बींग्स हैव आर फीडिंग, ब्रीदिंग, थ्रोइंग आउट वेस्ट, ग्रोइंग, मूविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग यंग वंस, राइट। सो वो जो कैरेक्टरिस्टिक जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, सारे लिविंग बींग्स के पास होते हैं, वो क्या क्या हैं? वो हैं फीडिंग, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए। वो बिना फूड के ज़्यादा समय तक अलाइव नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ब्रीदिंग। सेकेंड फीचर इज ब्रीदिंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो ब्रीद इन करता है, सांस लेता है ना। ऑक्सीजन, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, है ना। नाउ थ्रोइंग आउट वेस्ट। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फूड ऑब्टेन करते हैं तो क्या होता है? उनके बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जिसको वो बाहर निकालते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज ग्रोइंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, वो ग्रो करते हैं, है ना। जैसे हमारा जब जन्म होता है तो हमारा जब बर्थ होता है तो क्या होता है? हम बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। लिविंग जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? स्लोली जैसे जैसे वो फूड खाते रहते हैं, फूड की हेल्प की वजह से उनका फिजिकल ग्रोथ होता है। द नेक्स्ट फीचर इज मूविंग। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव भी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन प्लेस टू अनदर, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्डिंग। लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। जैसे जब हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच करता है तो क्या होता है? हम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हम फील करते हैं, है ना। तो जब हम फील करते हैं किसी चीज़ को तो हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जब हम उन्हें टच करते हैं तो क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है ना, जब उसके हम लीव्स को टच करते हैं तो सारे लीव्स को क्या करता है? बंद कर लेता है, राइट। एंड द नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोड्यूसिंग। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है, दैट इज़ रिप्रोड्यूसिंग, है ना। वो क्या करते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये जो सारे फीचर्स हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होते। तो चलिए बाय एंड बाय एक एक करके हम सारे फीचर्स को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज फीडिंग, राइट। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद तैयार करते हैं विद हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। सो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल बाय द रूट्स। जो वाटर होता है वो सोयल से क्या होता है? वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द रूट, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं? अपने रूट्स के हेल्प से वो वाटर को फ्रॉम द सोयल एब्जॉर्ब करते हैं। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एयर विच एंटर्स अ प्लांट थ्रू पोर्स ऑन द लीव्स। सो ये जो प्लांट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर लीव्स इज गिवन ऑफ द प्लांट, राइट। सो इस लीफ पे क्या होता है? बहुत सारे बारीक, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते। उन्हीं की मदद से प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देन in the presence of sunlight they prepare their own food by the help of with all these things by the process of photosynthesis, right। इस प्रोसेस के द्वारा ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हम उन्हें फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एयर विच एंटर्स अ प्लांट थ्रू पोर्स ऑन द लीव्स, राइट। सो एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, तो यहाँ से सनलाइट, ये सनलाइट आ रही है ना प्लांट पे, और एयर
एंटर्स थ्रू द पोर। लीव्स पे बहुत ही बारीक बारीक पोर्स होते हैं, बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते नॉर्मली, हमारी आइज से हम देख नहीं सकते उनको। सो उसके थ्रू एयर एंटर करता है, CO2 एंटर करता है प्लांट्स के अंदर। वाटर ट्रेवल्स अप फ्रॉम द रूट्स, जो ये प्लांट का स्टेम है, स्टेम के नीचे जो बॉटम पार्ट होता है वो रूट होता है जो सॉइल के नीचे होता है ना। और उसी रूट्स के हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और वो इस ट्यूब के थ्रू, इस स्टेम के अंदर ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर ऊपर की तरफ आता है। देन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्सअप होते हैं, और सनलाइट का इस्तेमाल करके प्लांट क्या करते हैं, फूड, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं, राइट। So here what is written, let's say all animals depend on plants for food. So सारे जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. सम एनिमल्स लाइक गोट्स, काउज एंड डियर आर प्लांट ईटर्स, राइट. सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मेनली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. सो ऐसे एनिमल्स को हम प्लांट ईटर बोलते हैं, जैसे गोट्स, काउज, डियर. ये बेसिकली अपने फूड के लिए प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स. नाउ अदर एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लॉयंस एंड वॉल्स आर फ्लेश ईटर्स. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लेश खाते हैं ना, अदर एनिमल्स के फ्लेशेस खाते हैं, मांस खाते हैं. सो ऐसे एनिमल्स को हम फ्लेश ईटर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, वॉल्स, ये सब क्या है, फ्लेश ईटर एनिमल्स होते हैं. दे ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. वो अदर एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं ना, मांस खाते हैं, जैसे डियर का, काऊ का, गोट का, है ना. इवन फ्लेश ईटर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड बिकॉज दे ईट एनिमल्स विच ईट प्लांट्स. सो हम कह सकते हैं कि जो इवन प्लांट फ्लेश ईटर जो एनिमल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे ही अपने फूड के लिए. क्यों? क्योंकि ये जो फ्लेश ईटर एनिमल्स होते हैं वो प्लांट ईटर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे काऊ को, गोट्स को, है ना. सो ये जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे. और अगर वो अपना अगर उनको प्लांट से फूड नहीं मिलेगा तो उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, है ना, वो डेड हो जाएंगे. तो फिर जो फ्लेश ईटर एनिमल्स हैं इनका भोजन भी क्या होगा, फूड क्या होगा, एटमॉस्फेयर से, उनके सराउंडिंग से अनअवेलेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, डेड हो जाएंगे. सो कहीं ना कहीं ये भी जो फ्लेश ईटर एनिमल्स हैं वो भी डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही, राइट. क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लांट ईटर एनिमल्स को ही खाते हैं. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की आवश्यकता नहीं होती, दे डू नॉट रिक्वायर फूड. जैसे पेंसिल को फूड की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है. ये बुक है, इस बुक को भी फूड की ज़रूरत नहीं है. हम इसे भोजन नहीं देते, ये फूड नहीं खाता, राइट. हियर वी कैन सी द फिगर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन, राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्लांट ईटर एनिमल्स हैं और यहाँ पे फ्लेश ईटर एनिमल्स, राइट. प्लांट ईटर ईट प्लांट्स, प्लांट ईटर प्लांट्स खाते हैं. फ्लेश ईटर ईट एनिमल्स विच ईट प्लांट्स. और फ्लेश ईटर जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लेश खाते हैं. किस एनिमल्स के फ्लेश खाते हैं, तो वही जो प्लांट ईटर होते हैं. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर्स में, इन्हीं एनिमल्स को ये जो फ्लेश ईटर एनिमल्स होते हैं वो इन्हीं को खाते हैं, राइट. Now the second point is breathing. The second feature of living organism is breathing. So all living beings breathe, right? सारे living organism सांस लेते हैं, as you know. आप भी breathe करते हो with the help of your nose, right? They take in air and use the oxygen in it to produce energy. So क्या करते हैं animals? वो एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन टू प्रोड्यूस एनर्जी. जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होता है, ज्वाइन अप होता है, एंड देन वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट. एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो एनर्जी हमें किस लिए चाहिए. सो हम जितने भी सारे काम करते हैं, जितने भी सारे वर्क करते हैं, वो सब हम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी करते हैं. बिना एनर्जी के वो सारी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते. जैसे
एनर्जी की मदद से ही तो हम सारे कामों को करते हैं। जैसे हम बोल भी रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम चलते हैं तो भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो हैवी वर्क्स होते हैं उसको करने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होती है तो हम बहुत ही लेज़ी फील करते हैं, सुस्त फील करते हैं, राइट। सो हमें जितने भी काम करते हैं उस सब में एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। सो एनर्जी कैसे बनती है? यहाँ पे अभी बताया मैंने कि जो ऑक्सीजन होता है जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो फूड के साथ, जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं वो फूड के साथ कंबाइन होता है, और तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और उसी एनर्जी का यूज़ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को करने के लिए करते हैं। नाउ दे ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सो बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर CO2 और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट बाय लिविंग बींग्स टुगेदर विद द अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर होता है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, सो ये अनयूजुअल थिंग्स हैं, है ना, हमारे इसकी ज़रूरत नहीं होती। सो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, लिविंग बींग्स द्वारा दोनों को एयर, जो और भी ये बॉडी के अंदर जो एयर होते हैं ना, उसके साथ जो एक्स्ट्रा एयर होते हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एक्चुअल में हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते बल्कि पूरे के पूरे एयर को इनहेल करते हैं। सो हमारे लंग्स क्या करते हैं, उन एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी सारे रेस्ट एयर जो बच जाते हैं हमारी बॉडी में वो CO2 और वाटर वेपर के साथ एक्सेल कर दिए जाते हैं, बाहर छोड़ दिए जाते हैं, राइट। सो हियर वी कैन सी एन इक्वेशन गिवन ऑक्सीजन प्लस फूड गिव्स आउट CO2, वाटर वेपर एंड एनर्जी। जब ऑक्सीजन और फूड कंबाइन होते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है, क्या मिलता है? CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो ये जो एनर्जी है हमारे लिए यूजफुल है, और बाकी ये जो होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, अनयूजुअल पार्ट्स होते हैं। सो ये हमारे बॉडी द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेल कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है, राइट। सो हियर यू कैन सी some figures given of different types of animals, living beings। जैसे यहाँ पे एक इंसेक्ट दिया हुआ है ना, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन देयर साइड्स। उनके साइड्स में होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स हो सकते हैं। जैसे ये जो इंसेक्ट होते हैं वो उनके साइड्स में होल होते हैं ना, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं, राइट। और जो फिश होती है, फिश किससे सांस लेती है? फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश जो होती है वो गिल्स से ब्रीथ करती है। ह्यूमन बींग्स नोज से ब्रीथ करते हैं ना। सो नाउ हियर वी कैन सी डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू ब्रीथ। डिफरेंट तरह तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। वी टेक इन एंड थ्रो आउट एयर थ्रू आवर नोज। हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हम हवा कैसे, एयर को कैसे सांस लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं? नोज़ की मदद से, है ना, और उसको इनहेल करते हैं और एक्सेल भी करते हैं नोज़ की मदद से। सो डू मेनी अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, काउस, टाइगर्स एंड लॉयंस। और ह्यूमन बींग्स के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो नोज से ही ब्रीद इन करते हैं ना, एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को। जैसे डॉग्स, कैट्स, काउस, टाइगर्स एंड लॉयंस। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स ऑन और अबव देयर बिग्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके बिग्स के ऊपर, एज यू कैन सी हियर, नॉस्ट्रिल होता है जिसकी मदद से वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक। फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो फ्रॉग्स होते हैं और अर्थवर्म्स होते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ना। फ्रॉग्स और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? वो अपने स्किन से सांस लेते हैं, राइट। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन देयर साइड्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके साइड्स में होल्स होते हैं जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। फिश टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, देयर गिल्स हेल्प देम डू दिस। फिश जो होती है वो अपने गिल से सांस लेती है, राइट। और उनको सांस लेने में कौन मदद करता है? तो गिल्स मदद करते हैं, राइट। उनके गिल्स मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सो एक्चुअल में क्या होता है, फिश गिल्स की मदद से सांस लेती है। सो एक्चुअल में वो करती क्या है? सो वो वाटर को, अपना माउथ खोल के वाटर को क्या करती है, वो सारे वाटर्स को अपने माउथ के थ्रू अंदर लेती है एंड देन उसको अपने गिल्स के थ्रू बाहर निकालती है। एक्चुअली गिल्स जो होते हैं फिश के वो स्ट्रेनर का काम करते हैं, छन्नी का काम करते हैं। सो वाटर में जो ऑक्सीजन डाइल्यूट मतलब मिला हुआ होता है ना, उसको क्या करता है, मछली के जो गिल्स होते हैं, फिश के जो गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से फिश जो होती है वो सांस ले पाती है, राइट।
Now moving to the next point, throwing out waste. When we cook food, we produce a lot of waste like vegetable peels and used tea leaves. जब हम भोजन बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमारे घर पे हमारी जो मदर होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं, भोजन पकाती हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स जो सब्जी के छिलके होते हैं, है ना, और टी लीव्स, है ना, चाय बनाने के बाद क्या होता है, टी लीव्स एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है. सो हम क्या करते हैं, वी हैव टू क्लीन आउट ऑल दिस वेस्ट फ्रॉम द किचन एवरी डे. सो हमें क्या करना पड़ता है, मदर क्या करती है हमारी, उन सारे वेस्ट को किचन से बाहर निकालती है, किचन को क्लीन करती है, साफ करती है ना, किचन से सारे वेस्ट को बाहर निकाल देती है. सिमिलरली द बॉडी ऑफ अ लिविंग बींग्स प्रोड्यूसेस वेस्ट वाइल मेकिंग यूज ऑफ फूड. ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे किचन में बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी के भी अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इनको बाहर निकालना जरूरी होता है. दिस वेस्ट टू हैज़ टू बी क्लीन्ड आउट, है ना, इस वेस्ट को भी साफ करना होता है हमारे बॉडी के अंदर से. वी गेट रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्टूल एंड स्वेट. सो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है किस फॉर्म में होता है, वो यूरिन के फॉर्म में होता है, स्टूल के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में, राइट. सो हम इस फॉर्म में उन सारे वेस्ट से छुटकारा पाते हैं. अदर एनिमल्स ऑल्सो थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम दियर बॉडी. बाकी सारे एनिमल्स भी होते हैं, उनके बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या करते हैं, उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, राइट. प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैसेस थ्रू द पोर्स, होल्स ऑन दियर लीव्स. सो जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर भी क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है. सो दे गेट रीड ऑफ दोज वेस्ट और गैसेस थ्रू द पोर्स. उनके स्लीव्स पे जिससे वो CO2 इनहेल करते हैं ना, CO2 का इस्तेमाल करते हैं भोजन फूड प्रिपेयर करने के लिए, है ना, उन्हीं पोर्स से क्या करते हैं, उनके अंदर जो वेस्ट गैस प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, राइट. किससे, तो उनके लिप्स पे जो बहुत ही बारीक बारीक टाइनी पोर्स होते हैं जो नॉर्मली विजिबल नहीं होते हमारे आइज से, है ना. दे स्टोर द रेस्ट ऑफ द वेस्ट इन स्पेशल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बाकी जो उनके बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या करते हैं, वो अपने स्पेशल पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं. सम प्लांट वेस्ट आर पॉइजनस. कुछ प्लांट का जो वेस्ट होता है वो पॉइजनस होता है, राइट. अदर्स आर वेरी यूजफुल. बाकी प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टी प्लांट, फॉर एग्जांपल स्टोर अ वेस्ट विच गिव्स अस टी, गिव्स टी इट्स फ्लेवर. फॉर एग्जांपल जो टी प्लांट होता है वो वेस्ट जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है एक्चुअली में वो हमें क्या देता है, टी का फ्लेवर देता है, राइट, फ्लेवर देता है. दिस वेस्ट इज स्टोर्ड इन दियर लीव्स. सो वो एक्चुअली में टी प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट को टी लीव्स में स्टोर करके रखते हैं जो हमें एक फ्लेवर देता है. सिमिलरली कॉफ़ी प्लांट्स स्टोर ऑफ यूजफुल वेस्ट इन दियर सीड्स. ठीक उसी प्रकार से कॉफ़ी प्लांट्स जो होते हैं अपना वेस्ट सीड्स में स्टोर करके रखते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है. रबर टू इज़ अ प्लांट वेस्ट. रबर भी जो होता है वो क्या होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, डैट इज़ यूजफुल फॉर अस. इट इज़ स्टोर्ड इन द ट्रंक्स ऑफ रबर ट्रीज. वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, प्लांट्स के ट्रंक में, ट्रीज के ट्रंक में उसको स्टोर कर लिया जाता है विद बाय द प्लांट्स. सो ऑल दिस थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट थ्रो आउट वेस्ट. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स वेस्ट को थ्रो आउट नहीं करते, वो बाहर नहीं निकालते क्योंकि उनके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता ही नहीं है, राइट. सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं. दीज ऑल आर एक्चुअली प्लांट वेस्ट. आंवला, बीटल नट जिसको हम सुपारी बोलते हैं, एंड टी लीव्स हैव अ बीटर प्लांट वेस्ट. सो ये जो चीज़ें दी गई हैं ना इसमें आंवला, बीटल नट जिसे हम सुपारी बोलते हैं, और जो टी लीव्स होते हैं उसमें बीटर प्लांट वेस्ट होता है, राइट.